ये जो लोग कानून बना रहे हैं कि हमने बिहार को भी लाना है, यहाँ यूपी को वालों को भी लाना है, उनको बसाना है, उनको ज़मीनें देनी हैं, उनको मकान 5-5 मरले जगह भी देनी है, उनको रोज़गार भी देने हैं। जो लोग ऐसी सोच रखने वाले हैं उनको चलता करना होगा हमें। जब तक ये यहाँ हैं हमारे नौजवानों को उनका अधिकार कभी नहीं मिल सकता। जम्मू में लिखा जाता है खंड मिठे लोग डोगरे, अगर डोगरे नहीं बचेंगे तो ये भी मिट जाएगा। देखिए अब तो डोगरे रहेंगे ही नहीं, जब कल्चर ही हमारा, जब डोगरे ही नहीं रहे, यहाँ पे कब्जा हो गया है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, राजौरी में जब पहले भी कत्लेआम हुआ और कितने ही लोग मारे गए, कुछ पता चला था? मिलिटेंट्स ने कितने ही लोगों की जानें ले ली, लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने मारे थे। और ये जो छाती पीटने वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हम ही हम हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। आज क्या हालत बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे बताइए। अगर देश का गृह मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, वो टिप्पणी करता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत के ऊपर। मुझे लगता है अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी लगभग जम्मू कश्मीर में जब यहां हुकूमतें बनती थी, लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत केंद्र में आई, उसके बाद जब इन्होंने यहां जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू किया, उस वक्त मिलिटेंसी में इजाफा हुआ। इस समय जम्मू में आप साफ तौर से देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और किस चीज़ पर बवाल हुआ है। क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार जगह बदल बदल कर प्रदर्शन कर रही है? शहीदी चौक में आपने देखा, आज सतवारी में आपने देखा, कारण क्या है ये इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात करवा दूँ। हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, ये टिप्पणी की गई और उस पर जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये टिप्पणी की गई है कहाँ कर सही है और इतने बड़े व्यक्ति किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी शान थे। उन्होंने जो संविधान दिया उसको पूरी दुनिया मानती है। इतना बेहतरीन संविधान दिया उन्होंने जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया मानती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन हालात से गुजरकर एक अपना मुकाम बनाया है, उसकी सब लोग मानते हैं उसको, और उनकी जो कदर है वो लोगों के दिलों में बसते हैं। ऐसे हालात में अगर देश का गृह मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, वो टिप्पणी करता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत के ऊपर। मुझे लगता है अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। He should immediately tender his resignation. आपको मालूम है अमित शाह जी, हमारा संविधान क्या है और कितनी मेहनत से वो संविधान बनाया गया और किस तरीके से वो हिंदुस्तान के तमाम निवासियों की रक्षा करता है। सुरक्षा कवच है वो। ये सुरक्षा कवच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और आप इस किस्म की बात करते हैं, इस किस्म की बात करते हैं। कोई अधिकार, आपको कोई अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठने का। जब भी हम जम्मू की तरफ रुख करते हैं तो बहु प्लाजा के पास जब भी आप पहुंचते हैं तो आप इतनी बड़ी प्रतिमा देखते हैं और उसको देखकर जो दिल है वो खुश हो जाता है। लेकिन ऐसे में इतने बड़े व्यक्ति द्वारा ये टिप्पणी कर देना ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आम व्यक्ति पर क्या रोष है, वो कितने कांग्रेस तो कह रही है। हम जो कह रहे हैं
ये हम कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही। कांग्रेस भी कह रही है अपनी जगह, वो भी ठीक बात कर रही है जो इस टिप्पणी के खिलाफ चल रही है। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं और सख्त विरोध कर रहे हैं। सारी दुनिया विरोध कर रही है, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। यहाँ हर शख्स, हिंदुस्तान का आयन जो उसके तहत जिसको सुरक्षा मिली है हिंदुस्तान के अंदर रहने की, बोलने की, आज़ादी की, अपनी बात को बेबाकी से रखने की, शायद यही चीज़ अमित शाह जी को पसंद नहीं आ रही है। और इसीलिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के ऊपर तुले हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा और मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा देर तक इस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने पिछले दिनों देखा कि काफ़ी दुखद खबरें आ रही थी रजौरी के इलाके से, वहाँ से बच्चों की जान चली गई है। अभी तक इस पूरे मामले में पता नहीं चल पाया है कि आखिर मेन कारण क्या है, और जितने भी पेरेंट्स हैं वह दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमारे बच्चों की जान चली गई, और कई सारे ऐसे पेरेंट्स जो है वो टेंशन में हैं, परेशान हैं कि कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा। यही विडम्बना है कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। रजौरी में जब पहले भी कत्लेआम हुआ और कितने ही लोग मारे गए, कुछ पता चला था? मिलिटेंट्स ने कितने ही लोगों की जानें ले ली, लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने मारे थे। और ये जो छाती पीटने वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हम ही हम हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। आज क्या हालत बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे बताइए। ना केवल उन बच्चों की बेशकीमती जानों का नुकसान हुआ, बल्कि इससे पहले भी जो मिलिटेंसी के दौरान हादसे हुए, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी थी लगभग जम्मू कश्मीर में जब यहाँ हुकूमतें बनती थी। लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत केंद्र में आई, उसके बाद जब इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू किया, उस वक़्त मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, बहुत सारी कीमती जानें गई। और अभी जो ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके से बच्चों की जान जाना, और अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे और ये जो भी है, जो भी इसका कारण रहा हो, उसकी जल्द से जल्द जानकारी होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई एंटीडोट तैयार किया जाना चाहिए, उसका कोई ना कोई जो है वो हल निकाला जाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा बेशकीमती जानों का नुकसान ना हो। 8 साल बाद जो है पोस्टेस निकलती हैं, 575 पोस्टें निकलती हैं, लेकिन उसमें हिंदी की नहीं रहती है, डोगरी की 3 रहती हैं, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है। हाल ही में आपने देखा कि जम्मू में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, बच्चे लड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पुलिस से मार खा रहे हैं। बच्चों का भविष्य क्या दिख रहा है आगे? देखिए, पिछले 10-11 सालों से अगर आप देखें तो मुलाजमत यहाँ ज़ीरो के लगभग ही रही। इन सरकारों को कोई चिंता नहीं है कि बच्चों को नौकरी मिले या ना मिले। 10 सालों में कितनी एडवर्टीजमेंट हुई है, और अगर एडवर्टीजमेंट हुई भी तो लोगों से, बच्चों से पैसे इकट्ठे किए फॉर्म भरने के नाम पर, और फिर कह दिया कि कभी पर्चा लीक हो गया तो कैंसिल हो गए, कभी कह दिया कि स्टे हो गया तो कैंसिल हो गए, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और नतीजा ये हुआ कि नौजवानों को जॉब्स कहीं मिले ही नहीं। आपके स्टे कैसे लग जाते हैं इतनी जल्दी, ये मुझे बताए ये सरकार। ख़ास तौर पर ये 10 साल जो पीछे गुजरे हैं हमारे, मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया है 3 साल में, एक स्टे नहीं लगा और एक चैलेंज नहीं हुई भर्ती, एक भर्ती को कोई चैलेंज नहीं। सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए। जब पोस्टें निकालने से पहले ही आप पैसे ले लेंगे लोगों से और उसमें सैकड़ों किस्म की हेराफेरियाँ करेंगे, तो सिलेक्शंस आप कैसे फाइनलाइज करेंगे, मुझे बताइए। हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीका इवॉल्व किया जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में हुई और हिंदुस्तान के बाहर हुई। 35,000 people were appointed by me and not even a single finger was raised
दैट इज़ वॉट यू कॉल ट्रांसपेरेंसी, दैट्स वॉट यू कॉल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ कुछ है ही नहीं। और यहाँ जो पोस्टें निकलती भी हैं तो कोई बिहार का लग रहा है, कोई यूपी का लग रहा है, कोई मध्य प्रदेश का लग रहा है, कोई छत्तीसगढ़ का लग रहा है। हमारे नौजवानों का क्या है? इनका नंबर कब आएगा? हमारा एक दौर रहा, उसके बाद मुझे बताइए कि किसने नौकरियां दी हैं। यहाँ बड़ी हुकूमत, बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग आए, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले दावे करने वाले यहाँ नेता आए, लेकिन क्या मिला जम्मू कश्मीर के आवाम को? मुझे बताइए। जब नौकरी की बात नौजवान करता है, उसको कहते हैं पकौड़े बेचो, किसी को कहते हैं कचरा बेचो। इसलिए पढ़ाई करता है हमारा नौजवान कि पकौड़े और कचरे बेचो। इन नेताओं की सोच चाय और पकौड़े तक महदूद है, वो देश को क्या चलाएंगे मुझे बताइए। और कैसे हमारे नौजवानों को अधिकार उनका मिलेगा, इस बारे में हमारे अवाम को भी सोचना होगा और हमारे युवाओं को भी सोचना होगा कि हमें हक कौन दिला सकता है और हमारे जज्बात के साथ कौन खेल रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या लगता है डोगरा की जो सभ्यता है वो खतरे में है? क्योंकि डोगरा जो है नौकरी नहीं है, अगर काम काज मिलता है छोटा मोटा वो भी छीन लिया जाता है, वो भी सामान उठा कर ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जो डोगरा यहाँ का है, बिल्कुल ठीक कहा, सभ्यता को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए बाहर से कितने ही लोग यहाँ आकर बस गए, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बस चुके हैं। रोहिंग्याज यहाँ बस गए, आज ही की रिपोर्ट है कि 11,000 से ज़्यादा उनकी तादाद हो गई। बिहार के लोगों को यहाँ बसा दिया गया, यूपी के लोगों को यहाँ बसा दिया गया, झारखंड के लोगों को यहाँ बसा दिया गया, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ बसा दिया गया है। अब आप बाज़ार में निकलते हैं तो डोगरा कम दिख रहा है आपको। न केवल हमारे जॉब्स के ऊपर उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, सरकारी नौकरियों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति जो है वो भी आप खतरे में है। अब बाज़ार में आपको डोगरे कम दिखेंगे, यही लोग दिखेंगे। शादियां यहाँ कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ कर रहे हैं, ड्रग्स यहाँ आकर बेच रहे हैं, और माता बहनों का लॉकेट, उनके कानों की यहाँ की बालियाँ किस वक्त निकाल के ले जाते हैं वो लोग, ये पता ही नहीं चलता है। इनको ये बीजेपी वाले बागड़िए बोलते थे एक वक्त में, अब उन्हीं के हवाले इन्होंने कर दिया है। ऑफिसर भी उनके, नौकरी लेने वाले भी उनके, और कारोबार करने वाले भी उनके, चाहे वो रेडी का कारोबार, फड़ी का कारोबार है, रेस्टोरेंट का कारोबार है, सफ़ेदी करने का कारोबार है, इलेक्ट्रिशियन का कारोबार है, केटरिंग का कारोबार, सब कारोबार के ऊपर भी उन लोगों ने कब्जे कर लिया अपने। 10 साल के बाद जम्मू का क्या नक्शा होगा आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं अभी से। डोगरों को अगर सभ्यता बचानी है, इसके लिए क्या करना चाहिए कुछ आपकी तरफ से? देखिए सबसे पहले तो उन लोगों को यहाँ से, जिन लोगों ने ऐसे कानून बनाए, उनको चलता कीजिए। हमने उनके हवाले अपना मुस्तकबिल कर दिया है। ये जो लोग कानून बना रहे हैं कि हमने बिहार को भी लाना है, यहाँ यूपी को वालों को भी लाना है, उनको बसाना है, उनको ज़मीनें देनी हैं, उनको मकान 5-5 मरले जगह भी देनी है, उनको रोज़गार भी देने हैं। जो लोग ऐसी सोच रखने वाले हैं उनको चलता करना होगा हमें। जब तक ये यहाँ हैं, हमारे नौजवानों को उनका अधिकार कभी नहीं मिल सकता। जम्मू में लिखा जाता है खंड मिठे लोग डोगरे। अगर डोगरे ही नहीं बचेंगे तो ये भी मिट जाएगा फिर। देखिए अब तो डोगरे रहेंगे ही नहीं, जब कल्चर ही हमारा, जब डोगरे ही नहीं रहे, यहाँ पे कब्जा हो गया है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर के लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है हमारी भाषा क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है डोगरों का। हमारे साथ वो पहचान करने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते हैं 2-3 साल यहाँ लगाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, माल कमाकर बाहर जाएंगे, वहाँ ऐश करेंगे। हमारा डोगरा इतिहास कैसे बच सकता है? डोगरों का बहुत बड़ा इतिहास है हमारा।
कहते हैं ना खंड मिठे, आपने कहा खंड मिठे लोग, मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, वो कहीं किताब में कहीं लिखा हुआ रह जाएगा। वो डोगरे कहाँ रहेंगे जब ये लोग यहाँ आके बस गए। और एक दिन मैं और आप, ऐसा लगता है कि इनके आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कहीं इनके घुटने ना दबा रहे हो, ऐसा माहौल आ जाएगा एक दिन जब ये पूरा कब्जा कर लेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर। महाराजा हरि सिंह जी ने अगर इन लोगों को बाहर रखा था तो सोच समझ कर रखा था कि हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, हमारे नौजवानों की नौकरियां जो हैं वो सुरक्षित रहें, और हमारी रियासत फले फूले। इन्होंने रियासत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, रियासत को डिमोट कर दिया। और ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने रियासत का दर्जा घटाया तो इन्होंने लड्डू बांटे थे। ये हमारे स्वाभिमान के साथ एक प्रहार हुआ है। डिमोशन के ऊपर लड्डू बांटने वाले जो लोग हैं उनको जम्मू कश्मीर की सियासत से चलता करना होगा हमें। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार हमने बातचीत भी की है, कुछ ऐसे सवाल रहे, उनके साथ रहे, उन्होंने जवाब भी अच्छी तरह से दिया है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम करना है, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि जम्मू में जो डोगरा है वो कर क्या रहा है, क्या उनको नौकरियां मिल रही है, नहीं मिल रही हैं, क्या सभ्यता खतरे में है सच में। आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें, लेकिन फिलहाल देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।